सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं वंदना राव फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक और एक नए अध्याय के साथ। तो आज हम जानेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्र तो हमारी जितनी मदद करते हैं ये हम जान चुके हैं पिछले की वीडियोस में। अब हम जानेंगे कि क्या भगवान हमारे प्रारब्ध को भोगने में हमारी मदद करते हैं या नहीं। तो सिंपल सी बात, मैं आपको इस बात का सिर्फ एक लाइन में आंसर देना चाहूँगी कि भगवान हमारे प्रारब्ध को भोगने में 110% यानी कि 110% मदद करते हैं, सिवाय आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण आप सब जानते होंगे। हमारे आज इस समय ट्रेंड में चल रहे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। इनको आज का हर बंदा जानता है, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। इन्होंने ये जो संत है ना, इन्होंने साबित कर दिया है कि हाँ, भक्ति भगवान जो होते हैं वो भक्ति करने से हमारे प्रारब्ध को हर लेते हैं, उसमें हमारी पूरी हेल्प करते हैं। वो कैसे, जैसे आपको भी पता है कि उनका प्रारब्ध 2 किडनियों का उनका दोनों किडनी पूरा किडनी खराब है, फिर भी वो एक डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो मायापति के अधीन रहते हैं। मैं उनकी क्योंकि वो राधा रानी की पूजा करते हैं और उनके बल से बोलते हैं कि मैं आज भी अपने हिसाब से चाहे कुछ भी करूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बल से आपके सामने खड़ा हूं और वो है भक्ति, भगवान की भक्ति निश्चल और प्रेम भाव से। तो जो ऐसे भी संत हैं ना, ये सब साबित कर चुके हैं, ये सीधा साधा प्रमाण है हमारे सामने कि भक्ति करने से ये सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे प्रारब्ध को भोगने में भगवान हमारे बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, हमारे मन में एक संशय आता है कि आखिर भक्ति क्या है। तो भक्ति का मतलब होता है किसी की आज्ञा का अनुसरण करना। मान लो अगर आपके पिता हैं और वो आपसे कहें बेटा आज ये काम कर दो, आप बोलोगे नहीं पापा मैं ये नहीं कर सकता। आपको बोले कि बेटा यहाँ पे जो सामान अंकल बुला रहे हैं जाओ लेके आओ, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं कर सकता। भले आप उनका गुणानुवाद यानी कि आप उनकी प्रशंसा सबके सामने करो कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मेरे लिए हर चीज़ करते हैं, मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारी सहायता करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप उनकी भक्ति नहीं करते हो। वैसे ही भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति कहलाता है। तो अब यहाँ पे जैसे भगवान की आज्ञा का पालन कैसे कोई करे, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो संत हैं, ये सारे लोग बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे हमें इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते से आगे बढ़ना है, इनका निर्वहन करना है। निर्वहन करके ही हमें आगे की रास्ते को पता चल पाएगा। तो हम भगवान के आज्ञा के अनुसार न चलें। हम सोचें हम राम जाप कर लें, हम पूजा पाठ कर लें, मंदिर चले जाएं, वो जो टीका होता है चंदन का, वो टीका लगा लें और हाथ में कंठी माला, गले में कंठी माला सुशोभित कर लें और मंदिर दर्शन करने जाएं, पूजा पाठ करें, तो ये भक्ति है। आपको ये लगता है कि ये भक्ति है, नहीं, ये भक्ति नहीं है। पूरी रात जाके अगर आप कीर्तन कर रहे हैं, झूठ मूठ का मंजीरा बजा रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं मानी जाएगी। साफ भगवान ने श्रीमद् भागवत जी के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में साफ साफ बताया है, लिखा है उसमें कि अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममं निरंकार समदुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्ध्य मद्भक्ति समे प्रियम। इसका साफ साफ भावार्थ उसमें भगवान ने कहा है कि जिस भगवत गीता में उन्होंने साफ साफ बताया है कि जिस इंसान का कोई भी द्वेष किसी से भी नहीं है, जितने भी लोग हैं उन सभी से उनका मैत्री भाव है, या फिर उनके अंदर उसके आगे की लाइन उन्होंने बताया कि जिसका किसी के साथ कोई ममता नहीं है, ना कोई उनके अंदर किसी का अहंकार है, ऐसा इंसान, और जो अपने सुख में अपने दुख में समान भाव से रहता है, ऐसा इंसान। और तीसरी लाइन उन्होंने बताया है कि जो अपने चीज़ों से संतुष्ट रहता है, जैसे अपनी कैसी भी चीज़, उसकी कैसी परिस्थिति है उसमें वो संतुष्ट रहता है, और अपने अगर उसने कोई दृढ़ निश्चय लिया है तो वो उसको पूरा करता है। और उसके आगे की चौथी लाइन में उन्होंने बताया है कि
है कि मयि अर्पितम मनोबुद्धि, मतलब कि जो इंसान मेरे में अपना मन और अपना बुद्धि सर्व समर्थ सब कुछ अपना मुझ में समर्पित कर दे, मुझे अर्पित कर दे। ये आगे की लाइन है, मद भक्तम समे प्रिय, ऐसा इंसान ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। गीता जी में साफ साफ भगवान ने बता दिया है कि आपको कैसे रहना है और कहाँ पे क्या करना है। अगर आप इतना जानने के बाद भी उनकी आज्ञा का पालन न करें तो यहाँ पे आप ही खुद के द्वारा गलत कार्य सिद्ध कर रहे हैं। मतलब अगर भगवान ने साफ साफ कहा है यो मद भक्तम समे प्रिय, कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और अगर उन्होंने ये बात कह दी तो इस बात को टालने के लिए कोई भी पर्सन नहीं आ सकता और आपका हक कहीं नहीं जा सकता। तो इसके आगे क्या, इसके आगे ये कि भगवान सब पर उनकी बराबर दया होती है। जैसे आप कुकर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें, चाहे बुरा कर्म करें, चाहे जैसा भी कर्म करें, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि सब मेरे हैं, सब मेरे प्रिय हैं, सब पर उनकी बराबर की दया है। तो दया हो भी क्यों नहीं, वो तो दया के सागर हैं। तो बहुत पहले के समय पे एक भक्त हुए, बहुत पुरानी बात है, एक मुस्लिम भक्त हुए। वो भक्त भगवान श्री कृष्ण के थे, उन्हें बहुत मानते थे। वो मुसलमान थे, इसलिए उनके घर वाले उनका ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों से वो थोड़ा सा परेशान रहते, क्योंकि उन्हें मंदिर जाने में प्रॉब्लम होती थी। इस बात को लेके उन्होंने अपने भाव को एक उनके सामने समक्ष रखा। कैसे? उन्होंने एक पद गाया, वो बहुत अच्छी और बहुत भावनात्मक पद है, जिसमें आपको बताती हूँ यहाँ पे। उन्होंने गाया, मुशफ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान विच, मुझसे गरीबों के गुनाह माफ़ कीजिए, कि काले बेकरार खड़ा तेरे द्वार विच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो कृपा मोह पे कीजिए, हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। मतलब लास्ट लाइन उन्होंने कहा कि हो जगत के नाथ तो कृपा मोह पे कीजिए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। वो सिर्फ आपका प्रेम जानते हैं, सिर्फ आपकी भक्ति जानते हैं। वो आप एक अच्छे ईमानदार इंसान हो, आप अपने कर्मों को कितनी सात्विकता से कर रहे हैं, आप लोगों के प्रति क्या भाव रखते हैं, आप भगवान के प्रति आपके क्या भाव हैं। वो सिर्फ आपसे आपका भाव चाहते हैं और उस भाव के सहित आपको आपके प्रारब्ध भोगने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। जैसे उन्होंने नरसिंह मेहता जी की मीराबाई जी की और रामकृष्ण परमहंस जी थे उनकी की, यहाँ तक कि हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी की भी कर रहे हैं। तो वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो जब तक आप उनकी भक्ति भाव से नहीं करेंगे तब तक वो कैसे मिलेंगे। और ये भक्ति भाव से होती है, मंजीरा पीटने से, नाम जप करो, नाम जप करने से तो होती है। सिर्फ मंजीरा पीटने से, तिलक लगाने से, माला धारण कर लेने से या गोपवीत पहन लेने से, ये सब चीज़ों से नहीं होती। उन्होंने भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि जो इंसान सिर्फ यज्ञोपवीत पहन ले, 2 मीटर की चोटी रख ले, यहाँ तक कि उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हों, तो ऐसा इंसान भक्त नहीं हो सकता। अगर उसके आचरण शुद्ध नहीं है, अगर उसका भाव शुद्ध नहीं है, अगर उसका लोगों को देखने के प्रति नज़रिया सही नहीं है, तो उसके कर्म सही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा ईमानदार होगा उसका ऑरा उतना ही ज़्यादा क्लियर और बहुत दूर तक फैला होगा। उसकी बात लोग मानेंगे, उसको यहाँ तक कि माया उसके साथ पीछे पीछे घूमेगी। मतलब वो आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपके पास मिलेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो जो आपको ना मिल सके। तो अपने कर्मों का पहले खास करके ख्याल रखिए। मैंने हर टाइम आपसे यही कहा है। उन्होंने कहा था, पिछले जो मुसलमान भक्त थे उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन हो अगर जगत के नाथ
तो मेरी सुध लीजिए, यानी कि अगर आप जगत के नाथ हैं तो मुझसे कृपा कीजिए। ये कहानी बहुत अच्छी है, मैं कभी आपको टाइम मिला तो ज़रूर आपको बताऊंगी इस कहानी के बारे में। ज़रूरत था इस पद का तो मैंने सोचा आपको सुनाया जाए ये पद। तो ये ऐसे करके यहाँ पे आपको भक्ति अपनी पुष्ट करनी है और आपको खुद बनना है कि आप भगवान के जैसे। अब हम प्रारब्ध पे बात कर रहे थे। जब भगवान प्रारब्ध में मदद करते हैं, जैसे उन्होंने मीराबाई की, चाहे वो नरसिंह मेहता जी की किए या फिर प्रेमानंद जी का कर रहे हैं, वो भक्तों के प्रारब्ध को भोगने में मदद करते हैं। ये बात आप साफ साफ लिख लीजिए, कहीं पे भी 100% 16 आने सच बात है। अब यहाँ पे आते हैं कि जब भगवान आप पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार देह धारण करके जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वो अपना प्रारब्ध, मतलब उनके पिता का जो प्रारब्ध था कि उनको अपने बेटे के विरह में उनका जान जाने का, तो उस विरह की वजह से उनका जान जाने वाली थी, जिसके बावजूद भी वो एक दिन का भी अपने पिता को नहीं छुड़ा सके, मतलब उस प्रारब्ध कर्म से भोगने से उनको नहीं बचा सके। तो एक दिन का भी एक्सटेंशन नहीं दे सके अपने पिता को, नहीं एक दिन उनको और ज़्यादा की जीवित रख लिया जाए। वहीं पे भगवान राम जब वन में जा रहे थे तो उस समय अहिल्या जी का पाप प्रारब्ध जो था वो खत्म हो चुका था, उसका पुण्य देने के लिए वो प्रारब्ध आ चुका था, जिसकी वजह से उनको नया देह धारण मिला, भगवान ने उनको नया देह दिया। तो जब प्रारब्ध आपके सामने आता है तो कोई टाल नहीं सकता। स्वयं भगवान भी आते कि पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार देह धर के आने के बाद अपने ही पिता का प्रारब्ध नहीं हटा सके, क्योंकि प्रारब्ध फल भोगना ही पड़ता है हर हालत में। तो मान लीजिए आपके पिता ने आपसे कहा कि बेटा उस छत पे मत जाओ, वहाँ से गिरोगे तो चोट लग जाएगी, लेकिन आपने अपने पिता की बात नहीं मानी और उस छत पे आप गए और वहाँ से आप गिर गए, आपका पैर टूट गया। उसके बाद आपके पिता क्या करते हैं? आपके पिता तुरंत आपको वहाँ से रिक्शे में बिठा के लेके जाएंगे हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे आपका जो भी दवा होगा, चाहे जो भी होगा, वो दवा कराएंगे। उसके बाद बखूबी आपको प्यार से लाके घर पे रखेंगे। उसके बाद आपको सांत्वना भी देंगे कि बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, पैर ही तो हल्का सा छोटा ही है, टूटा है, चाहे कुछ भी है, ठीक हो जाएगा। फिर दवा भी देंगे, आपको दवा खिलाएंगे खुद अपने हाथों से। यहाँ तक कि आपको अगर उनको लगेगा कि आप कमज़ोर हो गए तो आपके लिए मौसम्बी का जूस भी ला के देंगे वो, मतलब ये सब कुछ करेंगे। लेकिन आप फिर रोते रोते कहो कि पापा मेरा पैर बहुत दुख रहा है, ये दर्द आप ले लो ना, तो वहाँ पे आपके पिता असमर्थ होंगे, क्योंकि वो प्रारब्ध आपको भोगना है, वो प्रारब्ध आपका है। उन्होंने आपको मना किया था बट आपने उनकी आज्ञा की अवहेलना की, जिसकी वजह से आपको वो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म आपके पास वापस ज़रूर आएगा। आपके प्रारब्ध में आपके दर्द को कोई भोगने के लिए साथ नहीं दे सकता। वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो आपको खुद ही भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान राम कहते हैं कि जिस दिन मुझे चक्रवर्ती सम्राट पद पर राजा के लिए नियुक्त किया गया था, उस टाइम पे मुझे अचानक से वनवास जाना पड़ा प्रारब्ध की वसात होकर, क्योंकि उस टाइम पे उनके पिता का प्रारब्ध पक चुका था कि उनकी मृत्यु उनके बेटे के विरह से होगी। और वहीं पे दूसरी तरफ माता अहिल्या का प्रारब्ध पक चुका था कि उनका पाप खत्म हो गया है, अब वो पुण्य उनका उजागर होने वाला है और उनको नई देह धारण करने के लिए मिलेगा। इसीलिए भगवान स्वयं अपने पिता का मतलब वो जब जन्म लेके धरती पे आते हैं तो वो कर्म की मर्यादा को पूरी बखूबी संभालते हैं। वो कभी भी, चाहे वो उनके पिता हो चाहे वो कोई भी, अगर कर्म का फल उनको मिलना है तो वो उसमें एक्सटेंशन या फिर किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है। क्योंकि अगर कोई आप नियम बनाए हैं तो उस नियम पे पहले खुद आपको चलना होगा, उसके बाद ही लोग आपका अनुसरण करेंगे। इसीलिए भगवान जब भी एक देह धारण करके अवतरित हुए तो भी वो उन सारे नियमों का सही ढंग से पालन किए, ताकि उनको देख के आप सब भी उस चीज़ का अनुसरण करें। हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, हम गीता क्यों पढ़ते हैं?
बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे शास्त्र हैं, हमारे भागवत जी हैं, हमारे अथर्ववेद हैं, योग हैं, भक्ति योग, ये सारे हैं। इन सबको हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें पता चले कि उन्होंने कैसे क्या किया, हमें कैसे चलना है। हम रामायण पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ के शांत नहीं हो जाए। जैसे उन्होंने राम जी ने किया है वैसे हमको भी का चलना है, न्याय से चलना है, धर्म से चलना है, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ उन्होंने खुद आके हमको सिखाया है। तो ये है, प्रारब्ध भोगने के लिए तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो आपकी मदद कर देंगे उस प्रारब्ध को भोगने में, और आपको पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है, प्रेमानंद जी को जब उनकी दोनों किडनियाँ खराब हुई थी तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको पास सिर्फ 2 साल हैं, इससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रह सकते। उस समय, उस टाइम पे भगवान को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा का पूरा दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा है ना, मयि अर्पितम मन बुद्धि, मतलब कि उन्होंने अपनी सारा सब कुछ, अपना मन, अपना बुद्धि, अपना सब कुछ सर्वस्व उनके ऊपर अर्पित कर दिया। और भगवान आज उनकी प्रारब्ध भोगने में पूरी की पूरी मदद करते हैं, और वो भगवान के बल से बोलते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब आप जानते हैं। तो भक्ति भाव मांगती है, जैसा आपका भाव होगा वैसी आपकी भक्ति होगी। तो करते रहिए और भगवान का ध्यान करिए। और ये बात तो सत्य है कि प्रारब्ध भोगने में भगवान के अलावा कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तब तक के लिए मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय।